मित्रों नमस्कार। हालांकि ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा था क्योंकि केजरीवाल के ऊपर अब ज़्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं है। अब तो सब लोगों ने देख ही लिया और जितना जिन जिन को बोलना है अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। और मैं तो 3 साल पहले से ही बोल रहा हूँ इनके खिलाफ़। जब ये दूसरा चुनाव जीते थे मैंने पहले ही भी बता दिया था कि अगला जो है 2.5 साल ही राज्य कर पाएंगे, 2.5 साल के बाद इनके लिए संकट शुरू हो जाएगा। तो 2023 से इनके ऊपर संकट आने शुरू हो गए और स्थिति इनकी नेगेटिव रही। मैंने ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला भी है, इसको आप देख सकते हैं। और लगातार मित्रों के बहुत सारे फ़ोन आए, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं केजरीवाल का आगे क्या होगा। तो इसलिए फिर मैंने अब ये वीडियो वापस बनाया है। लोगों को खुशी बहुत है कि एक ऐसे व्यक्ति का समापन हुआ जो वाकई में देशद्रोह की सारी हदें पार कर चुका और लगातार नेगेटिव चलते चलते बहुत बुरी स्थिति में इसने दिल्ली को ला दिया। हर बात झूठ, प्रदूषण फैल रहा है, पंजाब के कारण प्रदूषण फैल रहा है, हरियाणा के कारण प्रदूषण और अन्य राज्यों के कारण। जब प्रदूषण के बाद खुद की सरकार पंजाब में आ गई तो वहाँ से प्रदूषण बंद हो गया। फिर मध्य प्रदेश पे भी आ गए कि मध्य प्रदेश से प्रदूषण आ रहा है। उनकी मुख्यमंत्री से बात करते हैं फिर वो शुरू हो जाते हैं। मतलब कुल मिला के बात को टालना और काम धाम कुछ करना नहीं। 7,000 करोड़ कहाँ लगा दिए यमुना की सफाई में, इसका कोई वो नहीं। मैंने बहुत सारे बात तो बताई थी कि ये वामपंथ का एक नया रूप केजरीवाल के रूप में सामने आया है और ये देश का निपटारा करने वाले हैं। और अभी भी आप देख ही रहे होंगे जितने भी नेगेटिव शक्तियाँ हैं, किसी भी देश का बंटा ढार करना है तो वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को चरमरा दो, वो भूखों मारने की पोजीशन पर जाएगा। और भारत एक ऐसा देश है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन लेकर बैठा हुआ है, यदि यहाँ का आर्थिक ढांचा थोड़ा भी चरमराया तो अराजकता फैलने में देर नहीं लगेगी। और इसी चीज़ को देखते हुए तो चर्चिल ने कहा था कि हम 70 साल बाद वापस भारत को गुलाम बनाने जा रहे हैं। तो यही उसका एक कैलकुलेशन था। और हमारे पड़ोसी देशों में तो हुआ है, आर्थिक स्थिति में चरमरा है तो आज कंगाल की स्थिति में पड़ोसी हमारा पाकिस्तान घूम रहा है, कटोरा लेकर ना कहीं से भीख मिलती है, जनता मरी जा रही है, सूखा रोग फैला हुआ है, लोगों को 2 टाइम का खाना नसीब नहीं हो रहा है। वहीं पड़ोसी बांग्लादेश अब उसी चरण पर वो चल चुका है। एक पड़ोसी का नाटक श्रीलंका हम देख चुके हैं, नेपाल भी उसी चरण पर चला जा रहा है। और ये बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो आर्थिक ढांचा चरमराया और वहाँ स्थिति बिगड़ी। और यही कारण है कि हमारे यहाँ जितने भी नेगेटिव दल हैं जो देश के विरोधी हैं, उनका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम पैसा बांटें, फ्री बांटें, आर्थिक रूप से कर्जदार बना दें और अंत में हाथ खड़े करके हम विदेश में शिफ्ट हो जाएं। तो ये सारी इनकी प्लानिंग्स हैं। अब दिल्ली का चुनाव हुआ, दिल्ली वालों ने बड़े संघर्ष का काम किया, संवेदनशीलताएं जताई और ऐसे लोगों की जालों में वो नहीं फंस पाए। और आखिर में हुआ एक अंत जो बड़ा देर से हुआ लेकिन सुखद अंत हुआ। और दिल्ली वालों ने वाकई में एक बड़े अच्छे काम किए हैं जो राष्ट्र पूरा इसमें खुश है। और वही स्थिति अब लोग जान रहे हैं आगे केजरीवाल का क्या होगा। तो पहली बात तो मैं आपको बड़े क्लियर शब्दों में आपकी उसी बात का उत्तर देता हूँ कि केजरीवाल की जो स्थिति है ये कह सकते हैं कि अभी कालनेमी मरा नहीं है, ये वापस लौट कर आएगा। इसका अंत अभी हुआ नहीं है। आप सोचें कि यहाँ से हार गया तो ये अंत हो जाएगा, अभी ये वापस लौट के आएगा। और वापस लौट के आएगा तो और ख़तरनाक तरीके से लौट के आएगा। अभी तो ये भी संकेत इसके मिलते हैं। अभी तो जनता ने अपना काम किया है कि इसको हटाया है। अभी ये नेता क्या करने वाले हैं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी 93 के चुनाव के बाद हारी इसलिए थी कि ये कोई दूसरा अच्छा नेता दिल्ली में दे नहीं पाए और दिल्ली में अपनी स्थिति को बहुत बेहतर कर नहीं पाए। अब देखते हैं क्या कर पाएंगे। जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया है, अब इन नेताओं के ऊपर है कि ये दिल्ली को किस तरह से हैंडल करते हैं और इस केजरीवाल युग का ये कैसे अंत करते हैं। अब दूसरी स्थिति है केजरीवाल की कुंडली पे हम चर्चा करें, जिसमें कि लोगों ने जानना चाहा है। उसमें यदि हम केजरीवाल जी की कुंडली लेते हैं तो केजरीवाल जी की कुंडली इस प्रकार है। वृषभ लग्न है, सूर्य मंगल तीसरे स्थान पर, गुरु शुक्र बुध चतुर्थ स्थान पर, केतु पंचम भाव में, राहु एकादश में और शनि चंद्र है द्वादश में। और केजरीवाल जी को गुरु की महादशा शुरू हुई थी 20 मार्च 2010 को
और ये समाप्त हो रही है 20 मार्च 2026 को। अभी जो अंतर्दशा चल रही है गुरु में, जो अंतर लास्ट चल रहा है यह राहु का अंतर, जो अक्टूबर 2023 से शुरू और मार्च 2026 तक ये जाएगा। तो गुरु राहु का जो मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि किस प्रकार से लगातार ये जाएंगे और कैसे इनको जेल होगी और क्या स्थिति होगी, ये मेरे पुराने वीडियो आप देख सकते हैं। और वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके 5-6 मिनट वीडियो बनाए जो 4 साल पुराने से लेकर अभी तक के हैं, बल्कि इनकी सरकार बनने से पहले के मेरे पास वो है कि अगली सरकार ये बनाएंगे, तो वो मैं आपको सब डाल रहा हूँ, आप उन्हें ज़रूर देखें। और दूसरी स्थिति अब इसमें यह बनती है कि केजरीवाल जी की कुंडली में बहुत सारे अच्छे योग थे। उन अच्छे योग में था पर्वत योग, वेशी योग, मालव्य योग, नीच भंगराज योग, सरस्वती योग, धन योग। ये 6-7 प्रकार के ऐसे योग थे जो लाइफ में फलित जरूर होते हैं। बड़े अधिकारी भी बने, लेकिन वो योग से अधिकारी बन गए, वो विषय योग से इस्तीफा दे के घर बैठ गए और स्थिति बिगड़ गई। फिर नेता बन गए, नेता में सीधे सीधे एक ही बार में मुख्यमंत्री बन गए। और इस प्रकार के इन योगों को उन्होंने गुरु की महादशा में नवम पंचम योग में सब सुख भोगे। लेकिन ये जितने भी योग थे एक एक करके सब समाप्त होते गए और 26 अक्टूबर 2023 को इनके समस्त योग समाप्त हो गए। और समस्त योग समाप्त हुए और जितने इन्होंने पाप किए थे, अब जब भी आप कोई पाप करते हो तो पाप आपका कभी भी नष्ट नहीं होता है। चाहे गंगा में डुबकी लगाओ, चाहे यमुना में डुबकी लगाओ, चाहे कितने ही पुण्य कर लो, वो पाप नष्ट नहीं होते हैं। जबकि पाप चढ़ते हैं तो और पापों की उत्पत्ति कराते जाते हैं। इन पर पाप चढ़ना शुरू हो गए और ये लगातार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ जनता को बेवकूफ़ समझते रहे। और देश के साथ ये धीरे धीरे चीन के साथ मिलकर, राष्ट्रद्रोहियों के साथ मिलकर, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मिलकर ये देश के साथ गद्दारी करते चले गए। और जब गद्दारी की सजा तो फिर गद्दारी होती है। तो ग्रह योग तो ये बताते हैं कि अब ये कभी भी अच्छी स्थिति में नहीं आने वाले। लेकिन जो नेगेटिव प्रवृत्ति के होते हैं, जो तामस प्रकृति का होता है, तामसी प्रवृत्ति का व्यक्ति यह नहीं जानता है कि मेरा क्या होने वाला है, खुद का नुकसान उसको समझ में नहीं आता है और अच्छी अच्छी चीज़ें उसे दिखाई देती हैं। अभी जैसे आपने देखा कि जैसे ही यहाँ से आ रहे तत्काल पंजाब पहुँच गए। पहले तो ऐसा होता था कि जरा सी कोई कमेंट्स प्रधानमंत्री ने किया, गृह मंत्री ने किया, तत्काल एडवर्टाइजिंग के लिए मीडिया में आए और अपना एक स्पष्टीकरण देना शुरू कर देते थे। हारे उसके बाद अभी तक ये टीवी पे नहीं दिखाई दिए हैं। नियम अनुसार आना था, तत्काल बस एक बात कर दी, हाँ साहब जीत गए और मैं इसमें गलती मांग रहा हूँ, लेके चले आए। अब जो स्थिति है इन सभी योगों के तो इन्होंने सुख भोग लिए हैं, लेकिन अब जो सुख का योग शुरू हुआ था उसमें इनके नेगेटिव स्थिति बन गई। अब ये सत्ता से बाहर हो गए, अब ये छटपटाते रहेंगे। राहु में व्यक्ति का दिमाग काम करता है, डिप्रेशन आता है, नींद उड़ना बंद हो जाती है, बीमारियां डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो अब ये स्थिति इनकी चलेगी मार्च 2026 तक। अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली के कुछ जैसे विषयोग चल रहा है, पर विषयोग में भी अभी एक प्रयास ये करने वाले हैं राज्यसभा में जाने के लिए, क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति है वो व्यक्ति अब बिना प्रभाव के रह नहीं सकता और कुछ ना कुछ उसको चाहिए। तो ऐसे समय में अब ये राज्यसभा का प्रयास करेंगे और इसी के लिए ये जो दौरे हैं पंजाब के करेंगे और लोगों को अपने अंडर में करने का प्रयास करेंगे और अगली पारी इनकी यहाँ से फिर शुरू होगी। पंजाब को अभी कर्ज में डालने वाला है, बहुत बड़े कर्ज में पंजाब जाने वाला है। वो पंजाब की स्थिति नेगेटिव होने वाली है और ये फिर खालिस्तानियों का समर्थन करके आगे बढ़ने वाले हैं। हालांकि ये जिनके भी साथ जाएंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे। खालिस्तानियों ने इनका साथ दिया, जस्टिन ट्रूडो ने पड़ गए और खालिस्तानियों के ऊपर सामत आ गई। अब उनकी स्थिति नेगेटिव हो गई। अमेरिका ने पकड़ कर ठोंकना शुरू कर दिया और हथकड़ी डालकर भगाना शुरू कर दिया। तो ये स्थिति वहाँ पर नेगेटिव हो गई, क्योंकि जहाँ जहाँ पाम पड़े इस तरीके के सत्यानाशी होते हैं, उनके पड़ जाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। तो अब जिसके साथ भी ये जुड़ेंगे वो निपटेंगे। अब दूसरा सबसे बड़ी स्थिति इसमें बनती है, शनि चंद्र का विष योग द्वादश स्थान पर बैठा हुआ है। तो ये तो 7-8 इसके राजयोग थे जिनको इन्होंने भोगा, अब ये विष योग आ रहा है। द्वादश भाव में चलता हुआ शनि चंद्र का विष योग जेल कराता है, सजाएं दिलवाता है। अभी तो ये खाली एक नॉर्मल बेस पे जेल गए थे कि इनकी जानकारी लेनी थी, कुछ बात करना था, इसलिए जेल गए और बेल मिल गई, बाहर आ गए। लेकिन अब विधिवत इनको जेल होने वाली है आने वाले समय में। और जब ये जेल होगी तब अभी जो इनके पास पैतरे के लिए बचा है 1.5 साल, ये सारे काम होंगे 2026 के बाद।
मार्च 26 के बाद कोर्ट के फैसले आएंगे और उनको नेगेटिव स्थिति होगी। लेकिन उससे पहले ये अब जैसे ही दिल्ली में सरकार बनेगी, सरकार अपने काम शुरू करेगी, तो हुआ अल्लड़ चिल्लड़ चोट ये जिस तरीके की होना चाहिए, एक जैसे लड़ाइया होता है ना, एक साथ भैं 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 करते रहते हैं, वो ये करना शुरू करेंगे और दिल्ली की सरकार को ये काम नहीं करने देंगे। अब ये स्थिति आएगी। दूसरा, अभी जितने भी देशद्रोही दल हैं ये सब मिलेंगे, क्योंकि नष्ट इन्हें पूरा होना है, इसलिए ये मोदी से ज़रूर टकराएंगे। और मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मोदी से जो टकराया, अडानी से जो टकराया, योगी से जो टकराया, वो टिक नहीं पाया कहीं भी। ये ऐसे लोग हैं जो अपने आप में अलग ग्रहों से आए हुए लोग हैं और भारत की स्थिति को सुधारने वाले लोग हैं। ये इन्हें दिख रहे हैं मनुष्यों की शक्ल में, लेकिन ये मनुष्य की शक्ल में मनुष्य नहीं है, ये देवलोक से उतरे हुए लोग हैं। मैं हर बार इनकी चर्चा करता हूँ, विवेकानंद की चर्चा करता हूँ। विवेकानंद जी भी मनुष्य रूप में थे लेकिन मनुष्य नहीं थे। कपिल देव मनुष्य रूप में, लेकिन वो वैसा नहीं था, क्योंकि ऐसे समय में विश्व कप जिता लाना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उस व्यक्ति ने जिताया, तो ये व्यक्ति ऑर्डिनरी नहीं है। अमिताभ बच्चन शुरू से लेकर आज तक स्थिति में राजा बना हुआ है, ये कोई व्यक्ति ऑर्डिनरी नहीं है। मुंशी प्रेमचंद कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। जगदीश चंद्र बसु जो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट थे, ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्तियों में से नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्तियों में से नहीं है। भगत सिंह ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्तियों में से नहीं है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने प्रकृति को बदल के रख दिया और अपनी शक्ति से पैदा हुए हैं। जो चारों लाल जिनको तलवा दिया गया था, वो चारों भी भगवत सत्ता के रूप थे, लड़कों के रूप में दिखाई जरूर दिए और उनको तलवा दिया गया। तो गुरु अर्जुन देव ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे, ये प्रभु ही थे। इन्होंने अपने आप को संघर्ष को झेला, वो इतने लोगों के पुण्य के रूप आए और उन्होंने सब खेल कर दिया। तो इसी प्रकार से ये लोग कमज़ोर लोग नहीं। अडानी का जब जब राहुल गांधी ने विरोध किया, तब तब राहुल गांधी को मुंह की खानी पड़ी बहुत बुरी। अब आपने ये तो देखा ही हो हिडनबर्ग का क्या हाल हुआ, उसने जरा सा उसको ऊंचा नीचा किया, खुद को लोटे लंगड़ लेकर भागना पड़ा, तो उसकी स्थिति भी नेगेटिव रही। तो इन लोगों के पीछे पड़ना एक खतरनाक काम है। जस्टिन ट्रूडो हों, पहले वाले राष्ट्रपति अमेरिका के रहे हों बाइडेन, उन्होंने भी भारत में भीतिघात करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये सब नष्ट हो गए। चीन के जिनपिंग हों, जब से मोदी से टकराना शुरू किया तब से चीन अस्तित्व खोता हुआ चला जा रहा है। तो ये सब नेगेटिव स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं। तो जब किसी अच्छे व्यक्ति से टकराओ, पुण्यवान व्यक्ति से टकराओ, तो आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, पाप चढ़ जाते हैं और नेगेटिव स्थिति में आप आ जाते हो। तो अब केजरीवाल जी उसी स्थिति में हैं और उसी स्थिति में आकर नेगेटिव हो रहे हैं और लगातार नेगेटिव होते जाएंगे। स्थिति इनकी नेगेटिव होती जाएगी और शनि चंद्र का जो विषयोग है ये इनको नष्ट करेगा। दूसरी स्थिति है इनकी आम आदमी पार्टी जो है उसकी क्या स्थिति है। धनु लग्न है, लग्न में मंगल विराजमान है, पंचम भाव में चंद्रमा है, गुरु केतु छठे स्थान पर, बुध शुक्र शनि एकादश भाव में, सूर्य राहु है द्वादश भाव में। अभी इनको शुक्र में शनि की अंतर्दशा है, शुक्र की महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा है। और यही अंतर्दशा जो शनि चल रहा है वो विषयोग चल रहा है केजरीवाल जी की कुंडली में। एक तो वहाँ विषयोग शनि से, दूसरा शुक्र में शनि चल रहा है, ये 2027 तक चलेगा। उस बीच में पंजाब की जो स्थिति है वो भी लगातार नेगेटिव होगी और आम आदमी पार्टी की मटिया मेट होने में भी शनि के कारण देरी नहीं लगेगी। और जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं ऐसे कई लोगों के ऊपर भी अदालत संज्ञान में लेकर इनको नेगेटिव स्थिति में लेकर आएगी, जेल की चक्की काटनी पड़ेगी, स्थिति लगातार विपरीत होती जाएगी। अब ये शासन के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू करेंगे। कई केस तो उनके ऊपर भी दर्ज इस तरीके के होंगे जो इन्होंने पहले शीला दीक्षित जी के समय में हरकत करना शुरू की थी। शीला दीक्षित जी ने इन्हें बड़े हल्के में ले लिया था और आखिर निपटना पड़ा। अब इस सरकार की भी देखते हैं कि स्थिति बनती है। यदि ढंग का मुख्यमंत्री बना दें और इनको वो ठूंठ खड़ा नहीं करना चाहिए जिस पर उल्लू बैठें, उस तरीके से काम करेंगे तो ज़रूर इस केजरीवाल जी का बंटा ढार कर पाएंगे। नहीं तो ये मरीच एक बार फिर वापस लौट कर जरूर आएगा और देश के लिए बहुत बेहतर स्थिति नहीं कर पाएगा। ये ग्रह योग इनके दर्शाते हैं। तो मित्रों, केजरीवाल जी का जो भविष्य है वो मैंने अब आपको बताया। आगे इनके साथ क्या होने वाला है सत्ताओं के ऊपर डिपेंड करता है कि अभी कहाँ जाएंगे। जेल इनकी पक्की है और
कोर्ट की तरफ से ही इनको जेल होगी, ये योग इनके पक्के हैं। और मुझे तो लग रहा है 2026 जैसे ही निकलेगा वैसे ही इन्हें नाना प्रकार की बीमारियां भी घेरेंगी, क्योंकि फिर शनि की महादशा शुरू हो जाएगी। बात रोग घेरते हैं, शुगर की बीमारी इनको ही, मानसिक रोग इनको वापस खड़े होने वाला है। और स्वाति मालीवाल जी ने इनके बारे में कहा है कि जब ये कोई इनके मन की नहीं होती तो बड़ा गुस्सा करते हैं, मग्गे वग्गे फेंक देते हैं, गिलास फेंक देते हैं। और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो जब शनि की महादशा आती है तो बात रोग और बढ़ते हैं और ऐसे में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और पैरालिसिस वगैरह की स्थिति बनती है। ये बड़ी नेगेटिव स्थिति बनती है जब बात रोग नेगेटिव होता है। और बात रोग नेगेटिव होने के लक्षण होते हैं ज़्यादा चिल्लाना, सामान को फेंक देना, गुस्सा होते रहना, गुस्सा ठंडा नहीं होना। तो ये शनि की महादशा में फिर पड़ेगा। तो आने वाले समय में इनका भाग्य भी साथ नहीं देगा, शरीर भी साथ नहीं देगा, और जो इनके साथ जाएगा वो खुद भी डूबेगा और ये भी डूबेंगे। तो ये इनका भविष्य है और ये इनकी कुंडली दर्शाती है। तो मित्रों, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा जैसा आपने चाहा। मैंने आपको इनकी पत्रिका के हिसाब से आंसर दिए। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। अब आप हमें अनुमति दें। नमस्कार।